ओवरवेल्म, अंग्रेजी में कहते हैं ओवरवेल्म, बहुत भावुक हो चुका हूँ। और आप लोग इतनी जोश के साथ आके जो हमारा मान बढ़ाते हैं, हमारा इज्जत अफजाई करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाता है, इसलिए अल्लाह आपको जज़ाए खैर। और इसी तरह आप करते रहिए, क्योंकि ये जो काम है वो सिर्फ वकीलों से नहीं होता है। और जब बम्बर ये औसा की हॉस्पिटल का जो काम हुआ, उसके पीछे हमारे हनीफ भाई ने जो काम किया, उनके बगैर कुछ नहीं था, वो बुनियाद थी, वो बुनियाद हुई। और साथ में अबू ज़ैद भाई, खान साहब और हमारे दूसरे दो साथीदार हैं, मैडम और रज़ाला शेख, उन लोगों ने भी इसमें काफ़ी जद्दोजहद की और बहुत अच्छा काम किया। मैं उन सब का मशकूर हूँ और मैं आप सबका भी मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें इतनी इज्जत से नवाजा। थैंक यू। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर शासन आपकी मदद नहीं कर रही है, प्रशासन नहीं कर रही है, तो कानून है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन किसकी करेगी? जिसको अपने हुकूक पता है और वो सही तौर पे, सही प्रोसीजर से, सही फॉर्म पे अप्रोच करे, तो कानून जरूर आपकी मदद करेगी। तो ये जो फैसिलिटेशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है और ये पता चलता है कि मुमरा की आवाम कानून से कितनी वाकिफियत रखती है और भरोसा रखती है। आज के ये प्रोग्राम को लेकर आप क्या बोलेंगे? दूसरी चीज़, जिस तरीके से देखा गया है कि वो कोई भी मसलक हो, चाहे वो शिया कब्रिस्तान का मसलक हो या किसी भी मसलक का हो, हर मसलक के लिए आपने बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। क्या आगे भी इसी तरीके से? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो शहर के ताल्लुक़ से सारे समाज के लोगों के लिए सारी सुविधा की लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और मेरी इस लड़ाई में कहीं ना कहीं मैं अधूरा पड़ रहा था, मैं पूरी तरीके से अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है, शुक्र है अल्लाह पाक का कि उन्होंने हमको इतने बुजुर्ग और इतने बड़ी शख्सियत का असबाब बना के दिया, जिसकी वजह से हम सबसे पहले लड़ाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जो है वो इनके ज़रिए से, इनकी मेहनतों से, इनकी टीम की कोशिश और काविशों की वजह से मुमरा वालों को सबसे बड़ा हॉस्पिटल का मसला हल करने की लड़ाई जीती गई। और हनीफ कामदार जो है वो अकेला नहीं लड़ सकता। हनीफ कामदार को जब तक के साथ नहीं मिलेगा तब तक के हनीफ कामदार आगे की लड़ाई में नाकाम तो नहीं हो सकता, लेकिन अधूरा पड़ सकता है। तो पूरी लड़ाई लड़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो APCR टीम और हमारे सीनियर यूसुफ मुछाला साहब, इन्होंने जो मदद की और मुमरा के लोगों को इन्होंने जो हक दिलाया है, तो मैं तो समझता हूँ कि इसी तरीके से आगे की भी लड़ाई में हमेशा सबका ताउन रहेगा और हमेशा आगे भी ये लड़ाई जारी और सारी रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यूसुफ मुछाला सर का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त आज इस प्रोग्राम में दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के आगे के मसलों में भी सर जो है वो मुमरा के अवाम के हक़ में और यहाँ के रहने वाले सभी समाज के अवाम के हक़ में देंगे। से जो सेकंड डे वर्कशॉप का जो प्रोग्राम किया गया उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो क्या कहेंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए और आगे आने वाले वक्त में किस तरह का कदम उठाएगी APCR? सबसे ये जो था हमारी हौसला अफजाई नहीं, लेकिन लोगों की हौसला अफजाई के लिए। अगर आप अपने हुकूक को जान के एक तरीक़ेकार से अपनी जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह कानून भी आपकी मदद कर सकता है। और अभी यहाँ पर हमें ऐसी मायूसी को हमारे अपने दिमाग में नहीं छालना चाहिए, मायूसी से दूर रहना चाहिए। और ये जो एक पूरी जो एक मनसूबा बंदी से जो एक तहरीक चल रही है ताकि मुसलमान कौम को एक एहसास कमतरी दिया जाए, उनके खिलाफ हम एक हौसला अफजाई करने का काम कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। अक्सर जो भी कुछ काम होगा वो लोगों की तरफ से होगा और लोगों के हौसला अफजाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सर मुमरा में बढ़ चढ़ करके जो है और ईमानदारी के साथ फोकस के लिए लड़ना, कब्रिस्तान के लिए लड़ना और ख़ास करके हकीम अजमल हॉस्पिटल के लिए लड़ने वाला जो शख्स है जनाब
हनीफ कामदार साहब, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो ऐसी सच्चाई की लड़ाइयाँ लड़ते हैं उनको पीछे ढकेलने का काम बहुत जल्दी किया जाता है। हमें अपने आप को वी हैव टू डू, जिसे कहते हैं आत्ममंथन करना चाहिए। इफ यू डोंट नो योर सेल्फ देन यू कैन इम्प्रूव। और जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कहा मुझसे कि लव माय एनिमी एंड आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। तो अपने आप में जो एक दुश्मन छुपा हुआ है उनसे भी तो आपको जिहाद करनी पड़ेगी। कि जो आदमी अपने लिए अच्छा काम कर रहा है, क्यों उनकी टांग पकड़ कर उनको नीचे गिराने की कोशिश हो रही है। ये हमारी रिफॉर्म चाहिए, वो रिफॉर्म सब हमको करना चाहिए। इस तरीके से पूरे देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, चाहे हल्द्वानी का मसला हो या बॉम्बे में मीरा रोड का मसला हो, मुसलमान कौम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से दिखानी चाहिए? पहला मैसेज तो यही कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने हुकूक की हिफाजत हमें खुद को करनी होगी तो इसके लिए आपको कमर बस्ता होना पड़ेगा। ये पूरी जो जर्नी है 1000 माइल्स की जर्नी है, वो आप एक समझो कि एक मुकदमा जीते या दूसरा मुकदमा जीतने से हमारा काम नहीं होगा। इसीलिए ये हर मंजिल जो है ये तो एक नई मुसाफिरी का आगाज है, ये हमें समझना चाहिए। मंजिल पे रुकना नहीं, ठहरना नहीं, उसका जश्न मनाना नहीं, सिर्फ ये सोचना कि किस वजह से हमें ये फतेह मिली है और अभी इसी को अपनी जायदाद, अपनी एसेट समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो सर, जिस तरह से ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह, ये लोग बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मुंबई की हाईकोर्ट को भी करना चाहिए इनके भी वकीलों को? नहीं, अभी वो दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। इट्स अ वेरी वेरी डिबेटेबल इशू कि इट इज डिफेक्टिव, इट्स नॉट अ डिफेक्टिव। इलेक्शन कमिश्नर जो पहले रह चुके डॉक्टर कुरैशी, उनका तो मत ये है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ वेरी क्लियर इशू। डाउट्स है, लेकिन अभी तक ये सच्चाई तक पर कोई नहीं पहुंच सका कि वो डाउट सही है या गलत है।